नमस्कार, आप देख रहे हैं फिल्मी खिचड़ी। मैं हूँ रूना आशीष और मेरे साथ है जगत मामा जी। वैसे इनका नाम वसी जी है, बट लोग इतना प्यार दे रहे हैं कि अब हर कोई ने मामा जी बुलाता है। प्रणाम, कैसे हैं? और अस्सलाम वालेकुम। आपको भी बहुत बहुत प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद। मामा जी, मुझे ये बताइए, अभी आप घर पहुंच गए हैं तो कैसा एक्सपीरियंस रहा? सब लोग आपको मामा जी बुलाते हैं? आपका असली नाम याद है लोगों को? मुझे तो लगता नहीं है कि किसी को मेरा असली नाम याद है। सब लोग मेरे इंडियन आइडल ने, सोनी टीवी ने मुझे जगत मामा बना दिया। आज जी, मेरे जो घर में मेरे बच्चे हैं वो चाचा जी के अलावा और जी बड़े अब्बू के अलावा मुझे छोटे छोटे बच्चे भी मामा जी कह के पुकारते हैं। अरे बाप रे। चलिए, इतने दिनों बाद घर पहुंचे हैं। बहुत बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा और घर पर आकर के बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हम लोगों की ईद, बकरीद, जो हमारे जो मेन त्योहार होते हैं और भारत में अच्छे त्योहारों में गिनते हैं उसमें होते हैं। तो मेरी ईद और बकरीद दोनों मेरी इंडियन आइडल में जो बच्चे थे मेरे, उन सब के साथ गुजरी है। उन्हीं के साथ आइडल्स में सभी कंटेस्टेंट के साथ में ईद, दिवाली और दशहरा और सभी त्योहार वहीं पे, क्योंकि 10 महीने शो चला है। ऐतिहासिक शो है हमारा। बिल्कुल। तो अब कैसा लगता है? मतलब आपको अभी भी ऐसे कान में गूंजता तो नहीं? लाइट, साउंड, कैमरा, एक्शन, चलिए गाना शुरू। ऐसा कान में गूंजता तो नहीं आपके? आज आज आपने एक चीज तो अच्छी पूरी कर दी है, कैमरा ऑन हो गया है। आज बहुत याद आ रही है, क्योंकि मंडे में हम लोगों का शूट होता था और सभी हम लोग बच्चे और सभी जजेस और सभी कंटेस्टेंट और सभी पेरेंट्स, हम सब मिलकर के क्रिएटिव टीम, यानी सभी लोग, हम लोग आज आज के दिन एंजॉय करते थे। बड़ा बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा बच्चों के साथ। सभी बच्चे इतने आज्ञाकारी और आदर करते थे मेरा, कि मुझे ये महसूस नहीं होता था कि मैं सिर्फ दानिश का मामा हूँ। सभी बच्चे मुझे ऐसे ही प्यार करते थे जैसे मैं सभी का मामा हूँ। ओह, दैट्स रियली नाइस। अब बच्चों को और इंडियन आइडल ने बहुत कुछ दिया, बहुत प्यार दिया। जो मेरी जिंदगी में कमी थी वो इंडियन आइडल ने पूरी की। घर वाले क्या कहते हैं आपको? अब किस तरीके से आपको रिसीव करते हैं? क्या क्या बातें पूछते हैं? अरे बस आपको क्या बताऊं, घर वालों का इतना अच्छा वेलकम हुआ है। यानी मुझे, मैं अपने घर में ऐसा लग रहा था कि मैं अपने घर में ही कुछ गेस्ट बन के आया हूँ। सभी बच्चों ने, मम्मी ने, पापा ने और आंटी ने और जी अंकल और घर के सभी मेंबर्स और जो आसपास शहर में रहते थे वो लोग भी सब घर पे इकट्ठा थे। सब लोगों ने इतना अच्छा वेलकम किया, गले में मालाएं पहनाई। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं सेलिब्रिटी बन गया हूँ बहुत बड़ा अपने घर के अंदर ही। तो एक बात बताइए, आपने इतनी सारी हीरोइंस के सामने कहा मैं आपको बहुत प्यार करता हूँ, मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ। आपकी मैडम जो है उन्होंने आप पर नाराजगी तो नहीं दिखाई? कहीं ऐसा तो नहीं बोला चलो मेरा दिल तोड़ कर रख दिया आपने? ओहो! तो ये तो मेरे ख्याल से सबके साथ ही होगा। जब बॉलीवुड में इतनी अच्छी जगह जाएंगे जहां पर आदरणीय, मेरे तो सब बड़े थे वहां पर, लेकिन उनको देखने का मौका मिला मुझे। हेमा मालिनी जी, जिनको कोई बिलीव नहीं, मैं अपनी लाइफ में कभी बिलीव नहीं कर सकता था कि मैं उनके साथ में, मैं उनको हाथ में जाकर के उनके गुलाब का फूल दूंगा। जिस दिन मैं उनको गुलाब का फूल दे रहा था ना, मेरे हाथ ऐसे ऐसे करके कांप रहे थे। मैं इमेजिन नहीं कर पा रहा था कि मैं आज हेमा मालिनी जी के सामने हूँ। बहुत भाग्य है, वो कोई बहुत पुण्य के काम किए हैं मैंने, जो मेरे दानिश की वजह से सोनी टीवी ने, इंडियन आइडल ने मुझे सबसे मिलाया। मामी जी ने नाराजगी तो नहीं जताई? किसी कोने में थोड़ी सी नाराजगी थी। अब मुझे बताइए, लास्ट मोमेंट कैसा रहा आपका जब आप सबसे बाय बाय करते हुए जा रहे थे? आप भी रोए? तो आंखें तो बस भीग गई होंगी सबकी। बस मैं अभी रो पड़ूंगा। बस सभी बच्चे इस तरह से, मैं उनको मिस कर रहा हूँ। और जो हमारी कंटेस्टेंट मैनेजर थे, उन लोगों का प्यार, उनमें मुझे अपनी माँ भी दिखती थे, तो वो मुझसे छोटे
जो भी थे, हमारी जो कंटेस्टेंट टीम थी मैनेजर की, वो सब मुझसे बहुत छोटे थे। एक बेटी सी थी छोटी सी, दीपशिखा, गरिमा मैम, निखिल भाई और हमारे चंदन भाई, जिनके साथ हमने इतना बड़ा टाइम एक होटल में गुजारा, वो लोग बहुत याद आते हैं। फ़ोन पे उनसे बात करता रहता हूँ, सभी कंटेस्टेंट के पेरेंट्स से बात करता रहता हूँ। अब एक माध्यम ये ऊपर वाले ने इतना अच्छा बनाया, टेलीफ़ोन, कि जिससे हम लोग दूर रह कर के भी पास हो जाते हैं। तो किन-किन की मम्मी-पापाओं से टच में हैं आप? किन-किन से बात होती रहती है? मेरी षणमुख प्रिया की मम्मी से भी बात चलती रहती है, सायली के पापा से, मम्मी से। अभी कल रक्षाबंधन के दिन सायली की मम्मी का फ़ोन आया, भैया आप इतनी दूर हैं और आज रक्षाबंधन है, तो बस मैंने मैंने कहा मेरी बहन सुलेखा दीदी, मैं यहीं हूँ और मैं इमेजिन कर रहा हूँ कि आप मेरे राखी बाँध रही हैं। अरे बाप रे! ओहो! बस क्या बताऊँ आपको, बस कांबले सर जिनके साथ इतनी मौज-मस्ती की हमने, हम साथ बैठते थे, साथ नाश्ता करते थे, साथ खाते थे। हम लोगों का कोई वहाँ पर नहीं था। हम एक-दूसरे के ही माँ-बाप, भाई-बहन हम लोग सब थे। किसी की तबीयत खराब हो जाती थी, किसी का कुछ होता था, तो एक साथ रह कर के उसको दुःख को आपस में बाँट लेते थे। बिल्कुल। मैं ना अभी सुबह मेरी बात हो रही थी पवनदीप के पिताजी से, वो आपकी बहुत तारीफ़ करते हैं। वो बोलते हैं बड़े मस्ती वाले इंसान हैं, आप मिलते रहो और हँसते रहो उनके साथ। तो हमारे पवनदीप के पापा बहुत अच्छे आदमी हैं, सज्जन आदमी हैं और हम लोग 2-3 मर्तबा मिले हैं आपस में, दमन में मिले, फादर्स डे स्पेशल पर। उससे पहले एक मर्तबा और आए वो। अब लास्ट टाइम वो फिनाले में आए, तो उनके साथ गुज़ारा हुआ वक़्त बहुत याद आता है। सभी के साथ, अंजलि के पापा के साथ मोस्टली मैं उनका ज़िक्र ज़रूर करना चाहूँगा। अंजलि के पापा के साथ मैं बहुत रहा हूँ। अच्छा, दमन में हम लोग रहे, 2 महीना वहाँ एक रूम में रहे और जब हम लोग यहाँ मुंबई रहते थे, तो मुंबई में हम लोग एक रूम में थे, तो उनके साथ मैंने बहुत समय गुज़ारा। अरे वाह! उनके साथ बिताया हुआ एक-एक पल, हम लोग एक साथ एक्सरसाइज़ करते थे, क्योंकि अंजलि के पापा बहुत अच्छे गायकवाड़ साहब, बहुत अच्छे क्लासिकल च बहुत-बहुत। में महारत हासिल रखते हैं। तो वो जब रियाज़ करते थे, तो मैं उनके साथ बैठ कर के रियाज़ करता था, गाने गाता था और हम लोग एक साथ नाश्ता करने जाते थे। पूरे इंडियन आइडल में हम लोगों को बोलते थे कि भाई जोड़ी आ गई है, जोड़ी आ गई। अच्छा। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। चलिए, बढ़िया, बढ़िया। आपसे मामा जी बात करके बहुत अच्छा लगा। आप मामा जी के तौर पर प्यार पाएँ या वसी जी के तौर पर प्यार पाएँ, दुआ तो यही है कि आप सिर्फ़ प्यार पाते रहें। थैंक यू। धन्यवाद। अरे थैंक यू सो मच। और आपने मुझे इस काबिल समझा और मैं शुक्रगुज़ार हूँ आपका फ़िल्मी खिचड़ी का, कि आपने मेरा इंटरव्यू लिया और मैं आपके लिए उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। आपका चैनल खूब ग्रो करे और आप खूब तरक्की करें। धन्यवाद, शुक्रिया।